प्यारे श्रोताओं, आपके समक्ष कुछ हास रस की कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली रचना जिसका नाम है टेम्पो यात्रा। एक बार की बात है, कोई भी साधन नहीं था, घर आना जरूरी था, तो जिला मुख्यालय की चुंगी पर एक टेम्पो खड़ा था जो बिल्कुल नंगा था। ऊपर की छत उसमें नहीं थी, संपूर्ण चादर गायब थी। और ड्राइवर साहब मिले, उन्होंने कहा आओ जल्दी बैठो और अभी पहुंचा दूंगा। तो हमने देखा टेम्पो का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं दिखाई दिया, लेकिन आना जरूरी था। उसी संदर्भ में ये रचना प्रस्तुत है, टेम्पो यात्रा। इधर उधर कुछ देख सीट पर धर कर झोला, टेम्पो चालक ड्राइवर से एक यात्री बोला, ड्राइवर साहब चलो शीघ्र हमको है जाना, क्या कंडीशन गाड़ी का है हमें बताना। ड्राइवर साहब बड़े प्रेम से बोले, भाई कल ही मैंने यह गाड़ी है पेंट कराई, कमी नहीं, नट बोल्ट आदि मजबूत जड़े हैं, स्टीयरिंग भी ठीक, ट्यूब सब नए पड़े हैं। गाड़ी में स्टीयरिंग और ब्रेक दो ही मुख्य उपकरण होते हैं, जिनके द्वारा गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। स्टीयरिंग का नाम सुना डोला यात्री मन, जाना है अर्जेंट नहीं कोई भी वाहन, स्टीयरिंग ब्रेक दो ही तो हैं मुख्य उपकरण, इनके बिना कहाँ रक्षित है अपना जीवन। फिर उसी टेम्पो के ऊपर सभी यात्री सवार हुए और टेम्पो चला। थोड़ी ही दूर चला था, रास्ते में एक दूसरा टेम्पो खड़ा था। उसके ड्राइवर सरदार जी थे और वे अपने टेम्पो में कुछ बना रहे थे, कोई गड़बड़ी हो गई थी। तो वहीं पर जब टेम्पो पहुंचा, रास्ते में सरदार एक टेम्पो का पहिया खोले खड़े लिए मार्ग में टेम्पो भैया। ड्राइवर साहब ने स्टीयरिंग बहुत घुमाई, किंतु बहुत मुश्किल से वह कब्जे में आई। टेम्पो भी कुछ इधर उधर डोलता हुआ सा, बड़ा जोर से उस टेम्पो को छोड़ता हुआ सा। दोनों टेम्पो की बाडियां जो हैं रगड़ गईं, लेकिन एक्सीडेंट बच गया और थोड़ी दूर जाकर के टेम्पो खड़ा हो गया। अब आपस में दोनों ड्राइवर मिले, आपस में बातें करने लगे और जो इनके पास औजार नहीं था उनसे मांग लिया और उनके पास जो औजार नहीं था इनसे मांग लिया। और इस प्रकार दोनों अपने अपने टेम्पो को की मरम्मत करने लगे। ड्राइवर आपस में जल्दी जल्दी बातें करने लगे, करके यूं कुछ बात लगे यूं मदद जुटाने, ले करके औजार लगे फिर उन्हें निकाने। हुआ टेम्पो ठीक चला फिर वो गर गर गर, यात्रीगण संतुष्ट हुए अब तो मन भर कर। सभी यात्री बहुत ही प्रसन्न हुए कि समय से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर एक घटना हो गई। 1.5 मील पर जब टेम्पो का पहिया टूटा, हम सब ने तब कहा जगत से नाता छूटा। ड्राइवर ने जग ढूंढा पर वो तो गायब था, टेम्पो का पहिया जो है निकल गया था। उसके लिए जैक की आवश्यकता थी, परंतु ड्राइवर साहब की गाड़ी में जो जैक रखा था वह गायब था। अब यह समस्या थी, ड्राइवर ने जैक ढूंढा पर वह तो गायब था, संकट कैसे टले मित्र सामने जो अब था। किंतु एक सज्जन ने यह संदेश सुनाया, उन सरदार महोदय ने था जैक उठाया। ड्राइवर साहब हाथ जोड़ सबको समझाते, रुको आप सब 20 मिनट में हम हैं आते। दूसरी गाड़ी को रुकवा करके
ड्राइवर साहब उस गाड़ी पर वापस गए और वहाँ से जैक को लेकर के वापस आए। ड्राइवर साहब हाथ जोड़ सबको समझाते, रुको आप सब 20 मिनट में हम है आते। गए अन्य साधन से फिर वो वापस आए। टेम्पो कैसे चलता पहिया बिना लगाए। ड्राइवर साहब ने जब नया पहिया फिट कर दिया और फिर टेम्पो चला, बड़ी ही स्पीड में दिखलाई रफ्तार और सबको पहुंचाया, किंतु बस अड्डे से पहले उसको रुकवाया। एक यात्री उतर रहा था, मैं भी उतरा। अड्डे तक जाने से पहले ही टेम्पो रुकवाया गया और वहाँ पर एक यात्री उतर रहा था, तो मैंने भी सोच लिया कि यहाँ शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, यहीं उतर लिया जाए। किंतु इसका टेम्पो का कोई ठिकाना नहीं, क्या गड़बड़ी करे, क्योंकि ड्राइवर साहब जो थे उनका एक ही हाथ था, दूसरा हाथ कभी एक्सीडेंट में गायब हो चुका था। एक ही हाथ के ड्राइवर साहब थे। एक यात्री उतर रहा था, मैं भी उतरा। ड्राइवर बोले अड्डे पर तक चलो तो मिश्रा। मैंने सोचा देर हो जाएगी, पूर्वापर की याद मुझे पुलिया वह आई, हो न कहीं कुछ ऐसा डाकू करे पिटाई, इसलिए मैं वहीं पर उतर लिया। फिर भी मैं था उतर लिया, सोचता था मन में, मरने का भी टाइम आता है जीवन में। जय हिंद, जय भारत माता।